शुरुआत करते न्यूज 100 की। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की दूसरे दिन भी छापेमारी। श्रीनगर में 4 और जम्मू में 1 जगह पर छापे। एनआईए को पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई की करेंसी मिली, गई अहम दस्तावेज भी बरामद। एनआईए ने कहा दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 29 जगहों पर छापेमारी की थी। कुल 1.5 लाख रुपए और दस्तावेज बरामद हुए। पाकिस्तान ने एलओसी पर भारतीय चौकी पर हमले का एक और झूठा वीडियो जारी किया। भारत के बंकर को तबाह करने का झूठा दावा। कुलगाम के शहीदों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि। सेना और पुलिस के अधिकारियों ने किया शहादत को सलाम। कल हिजबुल मुजाहिदीन के हमले में हुए थे शहीद। दिल्ली एयरपोर्ट पर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने दी दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि। कहा फौजी जवान के लिए उसका कर्म ही धर्म है। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का देश भर में विरोध। आतंकवाद के विरोध और शहीदों के सम्मान में जी मीडिया भी नहीं दिखा रहा है मैच से जुड़ी कोई भी खबर। भारत पाकिस्तान मैच की कवरेज नहीं करने के जी न्यूज के फैसले का देश को समर्थन। सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया। ज्यादातर लोगों ने कहा ऐसे हालात में नहीं खेला जाना चाहिए मैच। देश भर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तान से क्रिकेट समेत सभी तरह के रिश्ते खत्म करने की मांग। पाक से मैच के खिलाफ देश भर से उठी आवाज। हमारे सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता करने वालों के साथ क्रिकेट क्यों। देश हित में भारत पाक मैच न कवरेज करने के फैसले की तारीफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की। मैच का बहिष्कार कर जी मीडिया की मुहिम से जुड़े, ऐसी अपील की। संसद की खेल समिति के सदस्य बीजेपी सांसद हरिओम पांडे ने भी पाकिस्तान से खेल को बताया देशद्रोह का। पैसे की भूखी है बीसीसीआई। और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी ट्विटर पर लिखा काबुल हमले के बाद अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से क्रिकेट संबंध तोड़ सकता है तो अनगिनत हमलों के बाद इसे जारी रखने की हमें क्या जरूरत है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा हम देशभक्ति को लेकर सिलेक्टिव नहीं हो सकते। एक और फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध और दूसरी ओर हम क्रिकेट खेलें। कुलभूषण जाधव के परिवार और दोस्तों ने भी भारत पाक मैच का बहिष्कार किया। झूठे पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए क्रिकेट। दिल्ली में भी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के खिलाफ प्रदर्शन। जूनियर क्रिकेटर्स ने मैच का बहिष्कार किया। हरियाणा के रेवाड़ी में शहीद के परिवार ने पाक से मैच समेत किसी भी तरह का संबंध न रखने की मांग की। करगिल वॉर में बारामूला में हुए थे शहीद विजय सिंह। मुंबई में शहीद जवानों के परिवारों में भारत पाक मैच को लेकर गुस्सा। देश के लिए अपनों की जान देने वालों ने मैच खेले जाने को शर्मनाक बताया। लंदन आतंकी हमलों में मरने वालों की संख्या 7 तक पहुंची। आज सुबह 2 अलग अलग जगहों पर हुए हमलों की आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली। लंदन के ब्रो मार्केट में चाकू से हमला किया गया। लंदन ब्रिज पर पैदल चल रहे लोगों पर एक दूसरे हमले में आतंकी ने तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ाई। आतंकी हमले के बाद लंदन ब्रिज को किया गया बंद। पुलिस ने हमले के 10 मिनट से भी कम समय में सभी 3 हमलावरों को मार गिराया। 8 जून को ब्रिटेन में चुनाव से ठीक पहले और आतंकी हमले की आशंका। पूरे ब्रिटेन में सुरक्षा बढ़ाई गई। पीएम मोदी ने लंदन में आतंकी हमले की निंदा की। हमले में पीड़ित लोगों के साथ संवेदना जताई। लंदन हमले में घायलों की सलामती के लिए अहमदाबाद में बच्चों ने मांगी दुआ। छोटे छोटे बच्चों ने कहा दुख की इस घड़ी में हर भारतवासी ब्रिटेन के साथ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के नए ऑफिस की आधारशिला रखी। बीजेपी के कई नेता मौजूद। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के घर पर जमीन पर बैठकर खाना खाया। बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात। लखनऊ में कांग्रेस ने जारी की विवादित बुकलेट। कश्मीर को बताया भारत अधिकृत कश्मीर। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने इस बड़ी चूक के लिए माफी मांगी। अजय माकन ने कहा छपाई में गलती की गई है, भविष्य में ध्यान रखेंगे। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने इलाहाबाद में आज मलिन बस्ती में लोगों से मुलाकात की। समस्याओं को लेकर लोगों ने सौंपे प्रार्थना पत्र। बिहार के सीवान में खाद कारोबारी हरिशंकर सिंह की हत्या मामले में बढ़ी। पूर्व एमएलसी मनोज सिंह की मुश्किलें। पुलिस ने कोर्ट से गिरफ्तारी का आदेश मांगा।
कपिल मिश्रा केजरीवाल के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2 की शुरुआत करेंगे। सोमवार को केजरीवाल के जनता दरबार में दिल्ली सरकार की गड़बड़ियों की जांच करने का मुद्दा उठाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने के लिए केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी, कहा दिल्ली के विकास के लिए हफ्ते में नहीं हो पा रही है एक भी बैठक। केजरीवाल की चिट्ठी पर एलजी ऑफिस का जवाब, बुधवार को मिलने का वक्त तय था लेकिन विधानसभा सत्र और दूसरी मीटिंग की वजह से मुलाकात टल गई। दिल्ली में 25 मई तक रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंची। 31,72,842 कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ। भोपाल के मिसरोद थाने के सामने हाईवे पर किसानों का चक्का जाम, कर्ज माफी समेत दूसरी मांगों को लेकर पिछले 5 दिन से विरोध प्रदर्शन। एमपी के सीहोर में किसानों के हड़ताल से सब्जी और दूध की भारी किल्लत, प्याज और भिंडी सड़क पर फेंककर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल खत्म होने के बावजूद फलों और सब्जियों की भारी किल्लत। व्यापारियों ने कहा हालात सामान्य होने में 2 दिन और लगेंगे। हड़ताल खत्म होने के बावजूद नागपुर में किसानों का प्रदर्शन जारी। सड़कों पर आज भी दूध फेंका। आंदोलन में शेतकारी स्वाभिमानी संगठन शामिल हुआ। कर्नाटक में कोस्ट गार्ड ने डूबते जहाज से 23 लोगों का रेस्क्यू किया। जहाज मैंगलोर में उल्लास तट के करीब डूब रहा था। लखनऊ बहराइच हाईवे पर टक्कर के बाद कार में आग लगने से 3 लोग झुलसे। हाईवे पर खड़े ट्रकों से टकराने से हादसा। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में लगाई जा सकती है राजभर महाराजा सुहेल देव की मूर्ति। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया निरीक्षण। बोकारो में एचडीएफसी बैंक के एटीएम से निकली नोट निकालने का आरोप। लोगों ने बैंक के खिलाफ हंगामा किया। झारखंड के लोहरदगा में पर्यटन गैलरी का सीएम रघुवर दास ने उद्घाटन किया। देवनंद दामोदर महोत्सव सह गरीब कल्याण विकास मेला में शिरकत की। मुंबई में 250 सड़कों की मरम्मत का काम अब तक अधूरा। मानसून आने में सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त पर काम पूरा न करने पर ठेकेदारों पर जुर्माना लगेगा। बीएमसी ने कहा हर रोज 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में ऑपरेशन पैंथर जारी। रिहायशी इलाके में पैंथर के आने के बाद वन विभाग ने शुरू किया है। झारखंड के रांची में यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकराई। 3 यात्रियों की मौत। सिमडेगा की ओर जाते समय हादसा। पटना में भारी सुरक्षा के बीच खत्म हुआ नगर निगम का चुनाव। छिटपुट झड़प के बावजूद भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया। पटना के वार्ड संख्या 23 के 3, 4, 5 नंबर के पोलिंग बूथ पर बोगस वोटिंग का आरोप। लोगों ने हंगामा किया। पटना नगर निगम वार्ड संख्या 10 बूथ के पोलिंग बूथ 16 में लोगों का हंगामा। बोगस वोटिंग की वजह से वोट नहीं दे पाने से नाराजगी। गोरखपुर में पार्षद की गुंडागर्दी। एक आदमी के पीछे पिस्टल लेकर भागा, सरेआम पिस्टल लहराई। बिहार के मधुबनी पहुंचे बीजेपी नेता सुशील मोदी। पिछले हफ्ते बर्बरता का शिकार हुई बच्ची के परिवार से मिलने पहुंचे। यूपी के मैनपुरी में पुलिस सिपाही ने की युवती से छेड़छाड़। कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। एसपी ने कार्रवाई का आदेश दिया। बिहार के मोतिहारी में गांव वालों ने एक आदमी को बंधक बनाया। युवक को बहलाकर बेचने का आरोप। इलाके के विधायक भी गांव पहुंचे। नोएडा में पति ने फोन पर दिया पत्नी को तलाक। दहेज की मांग पूरी न होने पर तलाक देने का आरोप। राजस्थान के बाड़मेर में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर जान दी। अलग अलग जाति की होने की वजह से विरोध हो रहा था। दिल्ली आईआईटी में पीएचडी छात्रा की खुदकुशी। मामले में पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस जल्द कर सकती इन लोगों से पूछताछ। यूपी फर्रुखाबाद में पीएसीएल के निवेशकों का प्रदर्शन। कलेक्टर से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के गुरुग्राम में चैन स्नैचिंग गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। बदमाशों के पास से कैश और चोरी की 10 बाइक मिली। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक का विरोध। व्हाट्सएप पर जातिगत टिप्पणी करने और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। यूपी के बदायूं में दहेज के लालच में नवविवाहिता की हत्या। केस दर्ज कर लेकिन हत्यारे फरार। उत्तराखंड के चमोली में 12 होती इलाके में चीनी हेलीकॉप्टर देखा गया। 5 मिनट के बाद वापस लौटा। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के हरदोई में छेड़खानी के विरोध में 5 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं। विरोध करने पर लड़की की पिटाई का वीडियो सामने आया था। यूपी में डीजल और पेट्रोल में मिलावट और चोरी के खिलाफ छापेमारी जारी। बागपत में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के पेट्रोल पंप की मशीनें सील।
लुधियाना में बुजुर्ग को डरा धमका कर लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड। तलाशी में पुलिस ने कई जगह छापेमारी की। यूपी के हरदोई में ठेले पर हो रहा है मरीज का इलाज। अस्पताल में बेड मुहैया न होने पर ठेले का इलाज करवाने पर मजबूर। गोरखपुर में दबंगों ने होटल कर्मचारियों को पीटा। कर्मचारी ने होटल में शराब पीने से किया था मना। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। यूपी के बांदा में महिला को घर में घुसकर जिंदा जलाया। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। रांची में रागिरी डे के आयोजन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने पेंटिंग के जरिए पर्यावरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। गंगा दशहरा के मौके पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गंगा में डुबकी लगाई। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की मुहिम। ऋषिकेश में लोगों ने घाटों की सफाई कर चलाया जागरूकता अभियान। एमपी के छिंदवाड़ा को प्लास्टिक मुक्त कराने की मुहिम। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पॉलिथीन मुक्त और स्वस्थ खुशहाल छिंदवाड़ा बनाए जाने की पहल कर रहे हैं। उज्जैन में गंगा दशहरा का जश्न मनाया गया। नील गंगा सरोवर में जूना अखाड़े के साधुओं ने डुबकी लगाई। गंगा दशहरे के मौके पर पटना में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आज के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है। गंगा दशहरे पर जयपुर में मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। लोगों ने पूजा अर्चना की। यूपी के बागपत में यमुना नदी का पानी सूखा। पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु निराश। लखनऊ में नमामि गंगे जागरूकता अभियान का शुभारंभ। लोगों को पानी की सफाई और प्रदूषण का ख्याल रखने की जानकारी देंगे। गंदगी फैलाने से रोकेंगे। यूपी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लिया स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा। प्रदेश मंत्री औलख के साथ सड़क पर झाड़ू लगाई। झारखंड के देवघर में 9 दिन तक चलने वाले महायज्ञ की शुरुआत। राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई। देश के सबसे वजनी सैटेलाइट को ले जाएगा GSLV Mark 3। सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू। कल शाम लॉन्च। 1 जुलाई से GST लागू करने को तैयार नहीं बैंक। ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने संसदीय पैनल को जानकारी दी। का सिस्टम में बदलाव के लिए और वक्त चाहिए। सब्सिडी लीकेज रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम। केरोसिन सब्सिडी के लिए जरूरी होगा आधार। TCS ने घटाई H1B वीजा के लिए एप्लीकेशन की संख्या। 2015 के मुकाबले सिर्फ 1/3 आवेदन। उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को दिया 75,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश। किसी ने यात्री की रिजर्व सीट पर किया था कब्जा। बैडमिंटन स्टार साई प्रणीत ने जीता थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट। मेंस सिंगल के फाइनल में इंडोनेशिया के खिलाड़ी क्रिस्टी को हराया। लंदन अटैक के बाद टीम इंडिया के होटल की सुरक्षा कड़ी की गई। ICC ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा किया। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने लगातार दूसरी बार चैंपियंस लीग का खिताब जीता। रोनाल्डो के 2 गोल से जीता क्लब। इटली के ट्यूरिन में चैंपियन लीग के फाइनल के दौरान भगदड़। ब्लास्ट की गलतफहमी में 400 लोग घायल। श्रीलंका के ऊपर तिरंगा पर 2 मैचों का बैन लगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में दौरान धीमी ओवर रेट की वजह से बैन लगा। अमेरिका के टेक्सास में राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध। लोगों ने किया पेरिस जलवायु समझौते से हटने का विरोध। वॉशिंगटन में भी प्रदर्शनकारियों का ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। रूस के साथ रिश्तों की पारदर्शिता पर जांच की मांग की। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में सरकार के खिलाफ फिर से प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस आयर्स में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर विरोध। मैक्सिको में फिर सक्रिय हुआ ज्वालामुखी। आसमान में 1 किलोमीटर तक पहुंचा धुएं का गुबार। अमेरिका में स्पेस एक्स कंपनी ने अंतरिक्ष में भेजा कार्गो स्पेसक्राफ्ट। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए जरूरी सामान लेकर गया। इराक में पुलिस ने बरामद किया ISIS के हथियारों का जखीरा। सेना के हमले के बाद हथियार छोड़कर भागे थे आतंकी। गूगल मना रहा है मशहूर एक्ट्रेस नूतन का जन्मदिन। नूतन के 81वें जन्मदिन पर बनाया गया खास डूडल। इत्तेफाक की रीमेक की शूटिंग खत्म। अब कश्मीर में अय्यारी की शूटिंग के लिए पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा। टॉप 10 गानों में ट्यूबलाइट का सॉन्ग टॉप पर। हाफ गर्लफ्रेंड दूसरे पायदान पर, जबकि राबता तीसरे। मेघना गुलजार की फिल्म में आलिया भट्ट आएंगी नजर। कश्मीर पर आधारित फिल्म बनाने वाली।